बोल दीजिए, घुसपैठियों को घुसा दीजिए, बाहर के घुसपैठिए आए और हमें नंगा कर दें, तो और आप मुख्यमंत्री बन के मणिपुर में आराम से बैठे रहिए, रोटियां सेकिए, कपड़े उतार देते हैं। आ जाइए, आरजेडी बोलेगा किसी और ने कपड़ा उतार दिया, कांग्रेस कुछ बोलेगा, भाजपा कुछ बोलेगा, इज्जत उतारिए। अब यही दिन रह गया राजनीतिक लोगों का कि हमारी इज्जत बेच के आप लोग रोटी सेकिए। यही कहते हैं कि छोटा कपड़ा पहनने से रेप होता है, महिलाएं रात में घूमती है तो रेप। आखिर वो मणिपुर की 2 महिलाओं की क्या गलती थी कि दिन में ही उनको निर्वस्त्र कर करके उनके साथ रेप किया गया। हमारी बेटियों को किस तरह से, औरतों को किस तरह से निवस्त्र किया जा रहा है। महिलाएं पैदा ही हुई है टारगेट करने के लिए। अगर इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में कई अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। अरे कोई भी कानून आप बना लो, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, कभी सुरक्षित नहीं है। फांसी की सजा दी जाए, अपराधियों को भी दौड़ा दौड़ा के गोली मार कर। कलयुग में हमने सुना था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, परंतु ये मोदी युग में भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। क्या हमारे भारत में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है? जात पात की लड़ाई थी, रोटियां सेकिए चारों तरफ। हमारे चाचा जी तो खैर उनकी बात छोड़ दीजिए, देखिए वहाँ क्या लगा है। चाचा जी मेरे हत्यारों को मौत देना, तो चाचा जी देंगे? 10 साल की बेटी चली गई जमीन के भीतर रेप होके। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मणिपुर में हुए 3 महीने से लगातार हिंसा और महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण वाकया हुआ है और जिस तरीके से 3 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया है, इसी के विरोध में महिला विकास मंच की तमाम कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरी है और कैंडल मार्च कर रही है। उनकी मांग सरकार से है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल जलाकर जो है तमाम कार्यकर्ता जो है महिला विकास मंच के वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई संख्या में महिला विकास मंच की जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुई हैं इसमें। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कैंडल जलाया जा रहा है और मणिपुर में हुए घटना पर जो है विरोध जताया जा रहा है। जो हमारे समाज में ये घटना घट रही है उसी के लिए आज महिला विकास मंच हम लोग ये मौन, हम लोगों ने कोई भी नारा नहीं लगाया है, मौन होकर हम लोग इस तरह से रोड पर मास्क लगाकर निकले हैं और बहुत दर्द में हैं। इतनी दर्द है कि हमारी बेटियों को किस तरह से, औरतों को किस तरह से निवस्त्र किया जा रहा है। अगर इसको सरकार अनदेखा करेगा तो न जाने कितने जगह पर कितने सारे दरिंदे बैठे हुए हैं। अगर इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में कई अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। जो घटना घट गई हम लोग उस घटना को वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि सर कोई ऐसी सजा का प्रावधान करिए कि कम से कम हम महिलाओं को इतना तो विश्वास हो जाए कि हमारा सरकार अगर इस तरह का कोई भी हम लोग के साथ अपराधजनक कर्म होगा तो अब सरकार चुप नहीं रहेंगे। तो अब हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा दी जाए। अगर फांसी की सजा नहीं तो बीच चौराहे पर जिस तरह उसने बेटियों को नग्न करके दौड़ाया है, कम से कम उसी तरह से उन अपराधियों का उसी जहाँ पर बेटियों को नग्न करके दौड़ाया है उसी चौराहे पर उन अपराधियों को भी दौड़ा दौड़ा के गोली मार कर और एक ऐसा प्रावधान करिए कि कोई भी बेटी के साड़ी वस्त्र छूने के पहले 100 बार सोच ले। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है और कई मामलों में जो है सजा भी मिलती है, फिर भी जो अपराधी है वो मतलब इस तरह के कारनामे करने से रुकते नहीं है। मैम सजा कहाँ मिलती है? सजा मिलते मिलते दामिनी हत्याकांड को आप लोगों ने देखा होगा, सजा मिलते मिलते 13 साल लग जाती है। कलयुग में हमने सुना था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, परंतु ये मोदी युग में भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ। एक नहीं 7 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है, उनके गुप्तांग में हाथ डाला जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। आखिर हम लोग किस युग में जिंदा हैं? आखिर महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? क्या हमारे भारत में महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है? क्या कोई मान सम्मान नहीं है? 10 साल की लोग कहते हैं कि छोटा कपड़ा पहनने से रेप होता है, महिलाएं रात में घूमती है तो रेप। आखिर वो मणिपुर की 2 महिलाओं की क्या गलती थी कि दिन में ही उनको निर्वस्त्र कर करके उनके साथ रेप किया गया? 1 2 नहीं, बारी बारी से शैतानों ने रेप किया। आखिर क्या ये सरकार नहीं देखती है? उनकी चुप्पी कब तक जुड़ेगी? बस ये 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के महिलाओं को टारगेट किया जा रहा
केंद्र सरकार, केंद्र में बैठी सरकार हमारी है वो, लेकिन मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, वो क्यों खुद की सरकार गिराने के पीछे? भाजपा की सरकार है तो आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का 2 दिन बाद बयान आता है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसी घटना हो तो क्या छोटी घटना थी? आप उस बच्चे से पूछिए जो एक बेटी का बाप है, हम लोग एक बेटी की माँ है, आए दिन हम लोग निकलते हैं तो डर लगता है कि हमारी बेटी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। इससे अच्छा तो था कि हमारी कोख में ही बेटियां मार दी जाती थी, कम से कम उन्हें निर्वस्त्र होकर के इस समाज में घुमाया नहीं ना जाता। वैसे दरिंदे उन्हें नोच कर चील कौवे की तरह खाते नहीं न थे। आज जरूरत है, हमें आरक्षण मत दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत कहिए, बेटी को सम्मान दिलाओ और बेटी को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए उसे आत्मनिर्भर बनाओ। बस मैं यही कामना करूंगी आप सबों से। मैम, इतना एक्शन लेने के बाद भी जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, क्या कहेंगे? क्या कहें बताओ आप, रोटियां सेकिए, कपड़े उतार देते हैं। आ जाइए, आरजेडी बोलेगा किसी और ने कपड़ा उतार दिया, कांग्रेस कुछ बोलेगा, भाजपा कुछ बोलेगा, इज्जत उतारिए। अब यही दिन रह गया राजनीतिक लोगों का कि हमारी इज्जत बेच के आप लोग रोटी सेकिए। यही मणिपुर में जो घटना हुई है वो सिर्फ राजनीति की चलती हुई है। डेफिनेटली जात पात की लड़ाई थी। रोटियां सेकिए चारों तरफ, बॉर्डर खोल दीजिए, घुसपैठियों को घुसा दीजिए, बाहर के घुसपैठिए आए और हमें नंगा कर दें तो, और आप मुख्यमंत्री बन के मणिपुर में आराम से बैठे रहिए। बिहार में भी इस तरह की घटना लगातार घटते रहती है, फिर भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा। हमारे चाचा जी तो खैर उनकी बात छोड़ दीजिए, देखिए वहाँ क्या लगा है। चाचा जी मेरे हत्यारों को मौत देना, तो चाचा जी देंगे? 10 साल की बेटी चली गई जमीन के भीतर रेप होके, कितने रेपिस्ट जेल में बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है उनका? क्या लगता है महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून आना चाहिए जो कोई भी इंसान ये करने से पहले? महिलाओं के लिए ऑलरेडी बहुत कानून बना है जिसका मिसयूज भी होता है, लेकिन उसमें ये चीज नहीं होना चाहिए कि जो सही केस है उसमें त्वरित एक्शन होना चाहिए। बस वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि ये छोटी घटना, ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। अपनी घर की बहू बेटी को बोलिए ना नंगा करके रोड पे चले, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बोलिए अपनी घर की बहू बेटी को नंगा करके रोड पे उड़ा दे, आम बात है उनके लिए, तो चला दे अपनी घर की बेटी को रोड पे। मणिपुर हो, बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हमेशा टारगेट महिलाएं ही रहती है। महिलाएं पैदा ही हुई है टारगेट करने के लिए, महिलाएं पैदा ही हुई है। क्या सरकार इतने सारे कानून बनाती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, फिर भी महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में? क्या कानून बनाती है महिलाओं को ले जाओ रेप कर दो, खड्डे में करके 6 फीट का खड्डा करके उसमें गाड़ दो, सरकार यही कानून बनाती है। नवरात्रि में महिलाओं को पूजा जाता है और उस 9 दिन के बाद जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार? अरे मत करो नवरात्रि की पूजा, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आज के मर्द जो है ना चुल्लू पर पानी में डूब मरे। 10 साल की बच्ची, अभी बेगूसराय का कांड है, हमें आज ही पता चला, 10 साल की बच्ची मेहंदी का पत्ता तोड़ने बगल वाले खेत में गई है, वहाँ पर जाके उसको बलात्कार करके वही खेत में गड्ढा करके उसको गाड़ दिया गया। हमारे पास सारा फोटो वगैरह सब आया है। मोदी जी मणिपुर के जो घटना हुई है उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं और विपक्ष कह रही कि हमें बयान चाहिए। मोदी जी क्यों बोलेंगे? मोदी जी ने खुद नेट बंद करवा दिया, 40 दिन तक नेट नहीं चला, मोदी जी का भी तो हाथ है उसमें। बिहार में आए दिन जो है इस तरह की घटनाएं घटते रहती है, लेकिन कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, बहुत जगह ऐसी है कि नहीं पता चला। हम लोग महिला विकास मंच से हर जगह गांव खेत हर जगह जाते हैं। इधर एक हफ्ते में हमने 8 केस देखा है, 8 दिन लगातार हम लोग जगह जगह गए हैं। क्या लगता है देश में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित हो सके? अरे कोई भी कानून आप बना लो, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, कभी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं पैदा ही हुई है कि देखो जो लड़कियां होती है ना सॉफ्ट टारगेट होती हैं कि उनको कुछ कर भी नहीं सकते। कानून ना करे, हम लोग पब्लिक में दे दे कि अगर कोई बलात्कार करे तो उसका मेन पॉइंट काट के रख दे, तो और क्या, हाथ है तो हाथ काट के रख दे। जैसे वो नंगा करके उस लड़की के साथ किया, हम लोग भी उस लड़के के साथ उसी तरह नंगा करके उसको भी चौराहा पर घुमाया जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिला विकास मंच की जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़क पर आ चुकी है और इस वक्त हम मौजूद है पटना के कारगिल चौक पर, जहां सारी महिलाएं ब्लैक ड्रेस और मुंह पे काला मास्क लगाकर मणिपुर में हुए हिंसा और देश भर में कोने कोने में जहां भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन दीप अरोड़ा के साथ में साक्षी, पटना।